योजनाएं जो शासन स्तर पर दो तरह की होती हैं, एक भारत सरकार द्वारा पोषित होती हैं और दूसरा मध्य प्रदेश शासन द्वारा पोषित होती हैं। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो पोषित योजनाएं हैं उसमें पिछले 2 वर्ष से ही एक वृक्षारोपण कार्यक्रम जो चल रहा है उस पर कार्य चल ही रहा है अभी। और भारत सरकार की जो प्रवर्तन योजनाएं हैं उसमें हमारे रीवा शहर के जो दूषित जल स्रोत हैं, इस दूषित जल स्रोत को उपचारित करने के लिए योजना के अंतर्गत नगर निगम को एक बजट संधारित किया गया है। उस बजट का मुख्य रूप से जो उपयोग होना है वह हमारे नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी दूषित जल निकलेगा उस दूषित जल के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि इस योजना का लाभ हम रीवा वालों के लिए, नगरीय क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि वह जो दूषित जल ट्रीटमेंट के बाद हमारे यहाँ नगरीय क्षेत्र में जो भी गार्डन हैं, पार्क हैं, स्कूलों में या कि रोड डाइवर्सन में, उसमें उस दूषित जल के उपचार के बाद उपचारित पानी का उपयोग होगा, जिससे निश्चित तौर पर शहर की जो आबो हवा है उसमें भी सुधार होने की संभावना है। हमारा रीवा नगरीय क्षेत्र जो है उस नगरीय क्षेत्र में वर्तमान स्थितियों के अनुसार काफ़ी भारी जनसंख्या का बढ़ोतरी हुआ है। के क्षेत्र में अभी हमने जो मुख्य रूप से काम कर रहे हैं, जितनी हमारी नदियां हैं, जितने हमारे तालाब बचे हैं, जैसे अभी आपने आज की संगोष्ठी में सुना कि जब एक समय था जब 5000 के ऊपर तालाब हुआ करते थे, आज हमारे पास 500 तालाब भी नहीं हैं। तालाब बावड़ी एक मुख्य स्तर होता था। उसका काम ये होता था कि क्षेत्रीय जल स्रोत जो होते हैं उनका मुख्य काम ज़मीनी जल के स्तर को बढ़ाना होता है। आज भी सरकार ये कह रही है कि कोई भी मल्टीप्लेक्स बने, मल्टी कॉम्प्लेक्स बने, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बने, उसमें वाटर हार्वेस्टिंग ज़रूर रखना है, ताकि उस वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग बारिश का पानी जो ज़मीन पे गिर के अंदर जाए सोके। अब क्योंकि हम कंक्रीटिंग की ओर बढ़ रहे हैं, शासन स्तर पर ऐसी कोई योजना नहीं थी, ना ही हमारे नगरीय निगम के पास इतना फंड्स होता था कि वो उस दूषित जल को रोके नदियों में जाने से। आज वो योजना हमारे कामयाब है और ज़मीनी स्तर पर काम चल रहा है और शीघ्र ही हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार हो जाएंगे। और उनके तैयार होते ही यदि जो दूषित पानी है नदी नाले के माध्यम से नदियों में जा रहा था वो रुक जाएगा और हमको स्वच्छ किया हुआ पानी ही मिलेगा। इस पर्यावरण दिवस के खास में ये बताएगा कि जो कंक्रीटिंग चल रहा है देश में, ना ही रीवा में ना ही प्रदेश में, पूरे देश में हमारी एक लालसा है कि हम भी पक्के मकान में रहें और हम भी पक्की सड़कों में दौड़ें। ठीक है, इस चीज़ में थोड़ी सी रुकावट अगर सरकार अपने स्तर से चाहे तो कर सकती है। विकास की दर विनाश के आधार पर ना हो, मेरा ये आज का कहना है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में जैव प्रौद्योगिकी विभाग में हम लोगों ने राशिवन, जो हमारी 12 राशियाँ हैं, उन 12 राशियों के जो प्रतिनिधि पौधे हैं उनका माननीय कुलगुरु, कुल सचिव और रीवा जिले के वन मंडलाधिकारी DFO साहब अनुपम शर्मा जी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के SD वाल्मीकि जी और उनकी पूरी टीम और हमारे पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग के सभी शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर एक राशि वन का निर्माण किया और उसमें राशि वन के पौधे रोपित किए गए। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सबसे प्रमुख काम ये है कि हम नए पौधे लगाएं या ना लगाएं, लेकिन जो पौधे लगे हुए हैं उनकी कटाई ना करें। नए पौधे लगाते हैं तो निस्संदेह बहुत अच्छी बात है, लेकिन पौधों की जिस निर्ममता से कटाई की जाती है वो कटाई नहीं होनी चाहिए। और हमें जो कुछ पर्यावरण से प्राप्त होता है, पर्यावरण कहीं हमसे अलग हट के नहीं है ना। हमारा शरीर भी इन पंच महाभूतों से ही बना होता है। छित जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। और हमारी संस्कृति तो कहती ही है कि प्रकृति रक्षति रक्षता। हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, हम उसका संवर्धन करेंगे तो प्रकृति हमारा संरक्षण और संवर्धन करेगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रकृति का संरक्षण, जल का संरक्षण, भूमि का संरक्षण, वायु का संरक्षण और वृक्षों का संरक्षण और संवर्धन नितांत आवश्यक है। और रीवा वासियों से और अपने विभाग के विद्यार्थियों से यही आग्रह करते हैं कि अधिकाधिक पौधे लगाएं
और ऐसे पौधे लगाएं जो फलदार भी हों और छायादार भी हों। फलदार पौधों में हम आम लगा सकते हैं, जामुन लगा सकते हैं, आंवले लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं। छायादार और जो सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं, पीपल है, बरगद है, और ये सब प्रकृति से जुड़े हैं और हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। तो अधिकाधिक इस वारिस में पौधे लगाए जाएं और पौधे लगाए ही न जाएं, वरन उनका संरक्षण और संवर्धन में भी ध्यान दिया जाए कि वो पौधे जीवित भी रहें, स्वस्थ भी रहें और हर विद्यार्थी एक पौधा गोद ले। ऐसा हमारा अपने विभाग के सभी विद्यार्थियों से आग्रह है।